Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sabir Khan Marwat and I am physics lecturer at Hadaf College Al Azhar Road, Peshawar. So dear student, आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट मल्टीमीटर के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमारे पास जो अपरेटस यूज होंगे वो हमारे पास ये हैं। फर्स्ट, इसके लिए जो हमारे पास अपरेटस यूज होता है वो है वोल्टमीटर। सेकंड अपरेटस जो हमारे पास इसके लिए इस्तेमाल होगा वो है पावर सप्लाई। ये इस पावर सप्लाई के थ्रू हमें मुख्तलिफ डीसी वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। तीसरा अपरेटस वो हमारे पास है हाई रेजिस्टेंस बक्स। और चौथा जो डिवाइस हमारे पास यूज होगा वो है की, और इसके बाद हमारे पास जो इसमें यूज होंगे कनेक्टिंग वायर्स। तो आइए एक अपरेटस को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वोल्टमीटर है। अच्छा, वोल्टमीटर को हम वोल्टेज मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके नाम से जाहिर है वोल्टमीटर। वोल्ट किस चीज़ की यूनिट है? वोल्टेज की यूनिट है। मीटर मीन्स मेजरमेंट, तो इसके ज़रिए हम वोल्टेज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास दो स्केल्स हैं, एक 0.5 से लेकर 3 तक, दूसरा 2.5 से लेकर 15 तक, और इसके 3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। 2 रेड हैं और एक हमारे पास ब्लैक है। रेड टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव के होते हैं और ब्लैक जो है वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव को हमेशा हम ब्लैक को हमेशा बैटरी की नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और रेड टर्मिनल को पावर सप्लाई या बैटरी के पॉजिटिव से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो इस टर्मिनल को देखें तो यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी अगर हम बैटरी की पॉजिटिव को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें और नेगेटिव टर्मिनल को इस ब्लैक वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग हम ये नीचे वाले लेंगे 0.5 से लेकर 3 तक। ऊपर वाले रीडिंग को हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हम बैटरी के पॉजिटिव को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस दफा हम क्या करेंगे, रीडिंग जो 2.5 से लेकर 15 तक इस स्केल से हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में चूंकि हम कम वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव या पावर सप्लाई का पॉजिटिव हम इस 3 वोल्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव जो होगा बैटरी के इस ब्लैक के साथ हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, देखिए सेकंड हमारे पास इसमें इस्तेमाल होगा पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई को हम क्या करेंगे, जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये एसी को मुख्तलिफ डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये मतलब क्या है, एसी 220 को ये 3 डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट भी कर सकता है, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। और सिर्फ डीसी में नहीं बल्कि एसी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमें डीसी वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जिसकी कनेक्शन लेंगे, ये जो रेड टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, डीसी का पॉजिटिव होगा और ये जो नेगेटिव हैं, ये जो ब्लैक हैं ये हमारे पास इसका नेगेटिव है। तो जब हम कनेक्शन इससे लेंगे तो एक कनेक्शन यहाँ से लेंगे और दूसरा कनेक्शन यहाँ से लेंगे, यानी हम वोल्टमीटर की पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से लेंगे, और वोल्टमीटर की नेगेटिव को हम यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, थर्ड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे की को। अच्छा, की मनी वायर की एक कनेक्शन हम इस टर्मिनल के साथ लेंगे, दूसरा हम इस टर्मिनल के साथ लेंगे। तो इसमें जो मेन नोब है इसको अगर हम हटाए तो यहाँ पे आपके पास सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी सर्किट में अब करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट आपके पास इसमें करंट ऑफ हो जाएगा। इसको अगर हम इस नोब को इसमें इंसर्ट करते हैं तो फिर आपके पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें करंट फिर फ्लो करेगा, यानी सर्किट आपके पास ऑन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास इस्तेमाल होगी वो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बक्स है, ठीक है। इसका अगर हम सीरीज़ में कनेक्शन ले, वायर की एक इनका कनेक्शन हम इस टर्मिनल से ले, दूसरे का हम इससे ले, तो मतलब ये हमें मुख्तलिफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। किस तरह प्रोवाइड करेगा, लेट सपोज इसमें से मैं इस नोब को अगर हटाऊँ, ये नोब अगर हटाऊं तो मतलब मैंने 100 वाली नोब को हटाई, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस बक्स इस सर्किट में 100 ओम रेजिस्टेंस ऐड करेगा। अगर मैं दूसरे नोब को हटाऊं तो ये सर्किट में 100 + 200 यानी 300 रेजिस्टेंस ऐड करेगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड वाले नोब को हटाऊं तो सर्किट में इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आएगी 100 + 200 + 500 यानी 800 हमारे पास सर्किट को ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा।
अच्छा, और 4-1 ये हमारे पास कनेक्टेड वायर्स हैं। इसमें जो रेड आपको नज़र आ रहा है, ये बैटरी की पॉजिटिव के साथ हम इसकी कनेक्शन लेंगे, यानी पावर सप्लाई और मीटर की पॉजिटिव के साथ इसकी कनेक्शन लेंगे। और जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई की नेगेटिव के साथ हम इसका कनेक्शन लेंगे और मीटर की नेगेटिव के साथ इसका कनेक्शन लेंगे गिवन सर्किट डायग्राम के थ्रू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन सारे ऑपरेटर्स को सर्किट में हम इस तरतीब से कनेक्ट करेंगे, यानी पावर सप्लाई या बैटरी की पॉजिटिव को हम वोल्टमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम हाई रेजिस्टेंस बक्स के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस बक्स का दूसरे टर्मिनल का कनेक्शन हम की के साथ लेंगे और की के दूसरे टर्मिनल का कनेक्शन हम पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लेंगे। तो इस तरतीब से हमारे पास इसका सर्किट बनेगा। तो चलते हैं, इसका मुकम्मल सर्किट डायग्राम हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब गिवन सर्किट डायग्राम के थ्रू हमने इन डिवाइसेस को कनेक्ट किया। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब हम क्या करेंगे, इधर अगर वोल्टमीटर को देखें तो हमारे पास जो इसमें वोल्टेज है वो 0 शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ पे हमारे पास जो इस रेजिस्टेंस बक्स की जो रेजिस्टेंस है अब हमारे पास 0 है। किस तरह आपको पता चलेगा कि इस रेजिस्टेंस बक्स की रेजिस्टेंस 0 है या कितनी है? अब सारे नोब्स को अगर हम देखें तो सारे नोब्स इसमें पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस बक्स की रेजिस्टेंस अब 0 है, ठीक है। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है तो एक नोब को हटाएंगे, उसके नीचे जो लिखा होगा वो हमारे पास उसका रेजिस्टेंस होगा। अब हम सर्किट को ऑन करते हैं। सर्किट को ऑन करने के लिए हम की में नोब को क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो डिफ्लेक्शन हो गई वो 3 से आगे गई, ठीक है। यानी यहाँ पे ये पावर सप्लाई अब जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है ये 3 से ज़्यादा है और ये जो 3 तक हमारे पास मायरिंग वो दे सकता है, 3 से ज़्यादा रीडिंग वो हमें नहीं दे सकता। तो इसको अगर हम डायरेक्ट मल्टीमीटर के थ्रू चेक करें क्या अब इस वक्त ये पावर सप्लाई हमें कितनी डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो हम वोल्टमीटर के जरिए हम डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, वोल्टमीटर की पॉजिटिव के साथ मैंने मल्टीमीटर एक कनेक्ट किया और दूसरा नेगेटिव के साथ। तो यहां पे आपके पास 3.8 शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अब इस वक्त ये पावर सप्लाई 3.8 डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास रेजिस्टेंस बक्स के सारे नोब इसमें इंसर्ट है, यानी उस वक्त हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास उसकी 0 ओम थी, ठीक है। और इसके ऊपर हमने इसकी जो पावर सप्लाई की आउटपुट डीसी वोल्टेज थी वो हमने चेक की कि वो हमारे पास आ रहा था 3.8, ठीक है। अब 3.8 वोल्ट, यानी अब हमने क्या करना है, V से 1 और V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 3.8 पे। तो अब हम 1 को अगर 3.8 पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 0.28 आता है, ठीक है। अब हम इसी तरह सेकंड रीडिंग की तरफ चलते। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, अब मैं रेजिस्टेंस को चेंज करता हूं। पहले हमारे पास रेजिस्टेंस 0 था, सारे नोब इसमें पड़े हुए थे। अब मैं क्या करता हूं, एक नोब को हटा देता हूं, यानी 100 वाले नोब को मैंने हटा दिया। तो मतलब क्या है, अब इस हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, 100 ओहम है। और 100 ओहम के ऊपर यहां पे हमारे पास जो वोल्टेज शो हो रहा है ये 3.1 शो हो रहा है, 3 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमने चेक किया कि जब हमने रेजिस्टेंस को 100 ओम लिया तो उस वक्त हमारे पास जो वोल्टेज शो हो रहा था वोल्टमीटर में वो 3.1 ओम। अच्छा, तो इससे हमारे पास 0.34 आता है, 0.34 आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब थर्ड रीडिंग के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, दूसरा नोब इससे हटा देते हैं। तो अब हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन गई, 100 + 200 कितनी हो गई, 300। तो हमारे पास अब रेजिस्टेंस 300 हो गई। इस 300 के ऊपर हमारे पास वोल्टमीटर के वोल्टेज को जरा चेक करें तो हमारे पास यानी एक जो मतलब हमारे पास 1 और 2 के दरमियान जो डिवीजन है वो 10 होते हैं और एक डिवीजन हमें 0.1 वोल्ट शो करता है। तो इधर अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, 9 डिवीजन पे हैं तो आपके पास 2.9 वोल्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, 300 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टमीटर हमें 2.9 वोल्ट रीडिंग देती है। पास रेजिस्टेंस कितनी थी, 300 ओहम, और इसके ऊपर हमारे पास वोल्टमीटर ने शो किया 2.9 वोल्ट, ठीक है। अब इससे 1 और V की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 को 2.9 के ऊपर डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 0.35।
अच्छा स्टूडेंट, अब 4 रीडिंग के लिए मैं तीसरे नोब को यहाँ से हटाने जा रहा हूँ। अब हमारे पास सर्किट की यानी रेजिस्टेंस बक्स की जो रेजिस्टेंस हो गई 100 प्लस 200 प्लस 500 यानी 800 हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस हो गई 800 ओहम। और इसके ऊपर वोल्टमीटर को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2.4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो 800 के ऊपर हमारे पास वोल्टमीटर में जो रीडिंग है वो 2.4 वोल्ट आता है। रेजिस्टेंस कितनी हुई थी हमारे पास 800 ओहम, और इसके ऊपर हमारे पास वोल्टमीटर ने रीडिंग शो की 2.4। अच्छा, अब इससे 1 और V की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 2.4 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये प्रोवाइड करता है रिजल्ट, हमें देता है 0.41। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी रीडिंग आ गई। अब इस रीडिंग के थ्रू हम इसकी ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आइए हम ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास आर के लिए हमने ड्रा किया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस आपके पास 1 और V के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आर और 1 और V की हमारे पास वैल्यू है। मैंने यहाँ साइड पे दोबारा आप लोगों के लिए लिख लिया ताकि आसान हो। आर की वैल्यू जब आपके पास 0 होता है तो 0 के ऊपर इसकी जो हमारे पास 1 और V की वैल्यूज जो आता है वो 0.28 है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.2 मतलब 0.2 यहाँ पे 0.28 तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको अंडर सर्कल किया हुआ है इस पॉइंट को, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम क्या करें, R को 100 करें तो उस वक्त उसके ऊपर हमारे पास 1 और V की वैल्यू 0.34 आता है। तो 100 के ऊपर आपके पास 1 और V की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, यानी 0.34 आपके पास आ जाएगी। इसी तरह 300 के ऊपर हमारे पास इसकी वैल्यू आता है 0.35। तो 300 के ऊपर आपके पास 0.35 यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा। इसी तरह 800 जब आपके पास R होगा तो इसके ऊपर हमारे पास 1 और V की वैल्यू 0.4 आता है। तो आपके पास 800 के ऊपर इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0.41 के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, फुट के थ्रू ड्रा करेंगे। अब इन पॉइंट्स के ऊपर फुट के थ्रू हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। तब हम इसके ऊपर जब फुट रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी एक लाइन आपके पास बनती जाएगी, ठीक है। अब असल में हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या था, इसमें हम किस चीज़ को फाइंड कर रहे थे, इसमें हम वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे थे ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ तक तो हमारे पास इसकी ग्राफ आ गई स्ट्रेट लाइन। अब इसी लाइन के ऊपर मीटर रूल को हम रखेंगे। अब उसी लाइन में ये यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट के साथ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट पे यहाँ पे जितना हमारे पास उसकी जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, वो असल में हमारे पास वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 1100 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 1100 ओहम आ गई। तो ये था हमारे पास वोल्टमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या है, अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस की हमारे पास जो ये 1100 ओहम की वैल्यू है हम डायरेक्टली कंफर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमने कनेक्शन लिया हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास अगर चेक करें तो 1 के आ रहे हैं, यानी 1 के हमारे पास इसकी क्या है, रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे 100 ओहम लिखा हुआ है। तो 100 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1100 ओहम। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1100 ओहम है।